क्या है? शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट क्या होता है इसकी बात करते हैं। इक्विपोटेंशियल मेथड हमने देख लिया कि ये सारे क्वेश्चन भी कर लिए हैं। अब देखेंगे कि शॉर्ट सर्किट होता क्या है। शॉर्ट सर्किट के बारे में जानेंगे। शॉर्ट सर्किट जो होता है when both ends of a circuit element are connected by a conducting wire, then potential difference of this element is becomes zero. This element is known as short circuit. ठीक है। शॉर्ट सर्किट क्या होता है? व्हेन बोथ एंड्स ऑफ अ सर्किट, जब हम किसी सर्किट का दोनों एंड, बोथ सर्किट एलिमेंट, जब दोनों हम सर्किट एलिमेंट का दोनों एंड को क्या करते हैं? कनेक्ट कर देते हैं किसी कंडक्टिंग वायर से देन तब क्या हो जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस एलिमेंट इज बिकम जीरो। उस एलिमेंट का जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस वो जीरो हो जाता है। दिस एलिमेंट इज नोन एज शॉर्ट सर्किट। उस एलिमेंट को हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट। जैसे कि इसका हम देखते हैं इसका मतलब क्या है। जैसे कि हमारे पास एक सर्किट दे रखा है। लेट सपोज हमारे पास सर्किट कुछ इस तरह से दे रखा है। ठीक है, ये हमारे पास सर्किट दे रखा है। अब क्या है कि अब हमें क्या करना है? इसके एक एलिमेंट है, इसके दोनों एंड को हम क्या करेंगे? एक कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देंगे। इस तरह से जब हम इसको कनेक्ट कर दिए, इस तरह से जब हम कनेक्ट कर दिए तो इस सर्किट का जो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया वो जीरो हो गया। कैसे? क्योंकि अगर मान ले लेट सपोज ए आपका एक्स पॉइंट है, ए आपका वाई पॉइंट है, तो ये तो वाई पॉइंट है, लेकिन ए वाला एक्स है, तो इसको हम इक्विपोटेंशियल मेथड से भी हम इसको भी एक्स बोल सकते हैं। इस पॉइंट को, इस वायर से हम इसको भी हम एक्स बोल सकते हैं और इस पॉइंट को भी एक्स बोल सकते हैं। यहां से इस पॉइंट को भी एक्स बोलते हैं। दोनों जगह का पोटेंशियल कितना है? एक्स और एक्स, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो जीरो हो ही गया। नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का एक्स है। पोटेंशियल यहाँ का भी एक्स है, यहाँ का भी एक्स है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा। एक्स माइनस एक्स जीरो। नहीं, तो इसको क्या कहा जाता है? शॉर्ट सर्किट कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? शॉर्ट सर्किट। अब जो करंट का जो फ्लो होगा, अब सीधे यहां से जाएगा और इस तरफ फ्लो हो जाएगा। सीधे इस रेसिस्टेंस से फ्लो होगा। इस वायर में करंट का फ्लो नहीं होगा जब हम इस वायर को कनेक्ट कर दिए तो। ठीक है, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट बन गया। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे कि अब हम देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं इसी शॉर्ट सर्किट पर बेस्ड क्वेश्चन कुछ देखते हैं। जैसे कि हमको दे रखा है कुछ क्वेश्चन इस तरह से कि एक रेसिस्टेंस दे रखा है, एक रेसिस्टेंस, फिर दूसरा रेसिस्टेंस, फिर तीसरा रेसिस्टेंस, फिर चौथा रेसिस्टेंस। ठीक है, ए पॉइंट आपको एक्स है, ए पॉइंट आपको वाई, ये दे रखा है। उसके बाद में एक वायर लिया, यहां से लेकर के यहां सीधे कनेक्ट कर दिया। एक वायर लिया यहां से और यहां से उठाया और सीधे यहां कनेक्ट कर दिया। और कह रहा है कि बताइए इसका आर एक्स वाई नेट रेसिस्टेंस कितना होगा एक्स वाई के थ्रू। ठीक है, अगर तुम देखो कि यहां से लिया, यहां से एक वायर ले रहा है और यहां सीधे कनेक्ट कर दे रहा है, तो ये भी एक्स पॉइंट हो जा रहा है, ये भी एक्स पॉइंट, एक शॉर्ट सर्किट फॉर्म हो जा रहा है ना। ये क्या हो गया? शॉर्ट सर्किट हो गया, एक शॉर्ट सर्किट फॉर्म हो गया। ये क्या बन गया? एक शॉर्ट सर्किट बन गया ना, क्योंकि इसके दोनों एंड को क्या किया? एक वायर से, कंडक्टिंग वायर से हमने कनेक्ट कर दिया, तो एक शॉर्ट सर्किट बन गया। यहां से एक वायर लिया और यहां कनेक्ट कर दिया, ये भी क्या बन गया? ये भी एक शॉर्ट सर्किट बन गया। ये भी क्या है? एक शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट, ये भी एक शॉर्ट सर्किट है। तो बचा केवल ये वाला रेसिस्टेंस। बचा केवल कितना? ए वाला रेसिस्टेंस, जो कि
सही सलामत है, यानी कि आर एक्स वाई का जो रेसिस्टेंस होगा, सिर्फ ये दोनों तो शॉर्ट सर्किट है, तो इसका मतलब है केवल देखने के लिए इतना बड़ा रेसिस्टेंस बनाया गया है, लेकिन दरअसल ये वास्तव में कुछ इस तरह से है, एक्स और वाई, बस इसका आर एक्स वाई जो हो जाएगा, नेट रेसिस्टेंस आर हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, जैसे कि अब हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, कुछ इस तरह से क्वेश्चन दे रखा है, जैसे कि एक रेसिस्टेंस ले रखा है, एक रेसिस्टेंस, दो रेसिस्टेंस, तीन रेसिस्टेंस, फिर से यहां से लिया, एक रेसिस्टेंस, दो रेसिस्टेंस, तीन रेसिस्टेंस। ठीक है, एक रेसिस्टेंस यहां से लिया, इस तरह से कनेक्ट कर दिया, एक रेसिस्टेंस यहां से लिया, यहां कनेक्ट कर दिया। इस सबका जो वैल्यू है 10 ओम दे रखा है, सारे रेसिस्टेंस का वैल्यू 10 ओम, 10 ओम, 10 ओम, 10 ओम, 10 ओम, 10 ओम, 10 ओम दे रखा है। ये जो पॉइंट है आपको ए पॉइंट है, ए पॉइंट है आपको बी पॉइंट है, ए पॉइंट आपको सी पॉइंट है, और ये वाला जो पॉइंट है आपको डी पॉइंट है। अब क्या कर रहा है, एक पॉइंट से लेकर के, ए पॉइंट से लेकर के एक सेल कनेक्ट कर दे रहा है, कहां, डी पॉइंट से। ठीक है, इस तरह से एक सेल कनेक्ट कर दिया ए से डी, और पूछ रहा है आर ए डी इज इक्वल टू व्हाट। बताइए एडी के बीच का रेसिस्टेंस बताइए, टोटल रेसिस्टेंस कितना होगा। अब हम जानते हैं कि यहां से जितना करंट इधर से जाता है उतना ही करंट फिर इधर से फ्लो होकर के आना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, जब करंट का जब फ्लो होने लगेगा, यहां से जब आई करंट मान लेते हैं, आई करंट फ्लो होगा, आई करंट फ्लो होते होते जाएगा, यहां आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से करंट क्या होगा, फ्लो होगा, यहां से करंट डिवाइड होगा, कुछ करंट इधर चला जाएगा, कुछ करंट इधर आ जाएगा। अब यहां से कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इधर आएगा, लेकिन कुछ करंट जब इधर चला जाएगा तो फिर क्या ये रिटर्न यहां आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, इसीलिए, लेकिन टोटल करंट को यहां आना है, तो इसलिए इधर करंट नहीं जाएगा, इस रेसिस्टर में करंट का फ्लो नहीं होगा, केवल इस रेसिस्टर में करंट का फ्लो होगा। तो यहां से करंट तो बढ़ जाएगा, I1 इधर चल जाएगा, I2 इधर आएगा, और I2 जो है इस तरह से फ्लो होते चला जाएगा, नहीं, इस तरह से फ्लो होते 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 इस तरह से फिर आ जाएगा। और यहां से जब यहां से I1 जब यहां से जा रहा था, तो यहां से बटने का एक रेसिस्टर इधर है, एक रेसिस्टर इधर, लेकिन जब इधर जाएगा तो क्या इधर आगे कोई कनेक्शन है, नहीं है, तो यानी कि आगे जो है करंट का डायरेक्शन, करंट जो है डिवाइड नहीं होगा, इस रेसिस्टर में करंट का फ्लो नहीं होगा। ये जो I1 जो है करंट इस तरफ से आ जाएगा, और टोटल I1 और I2 फिर से यहाँ यहाँ आ जाएंगे, और टोटल I बन जाएगा, और फिर से टोटल करंट I आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हो जाता है, तो यानी कि बी और सी वाले में करंट का फ्लो ही नहीं होगा। तो ये दरअसल जो रेसिस्टर है, अब ये रेसिस्टर दिखेगा कैसा, अगर हम इसको रियलिटी में देखना चाहें तो रेसिस्टर है कैसा, ये तो इसमें तो करंट ही फ्लो नहीं हो रहा है, यानी कि सीधा ए है, यहाँ क्या है, ए वाला ई 10 ओम का बना दिए, और यहाँ इसमें फ्लो हो रहा है करंट, नहीं, चलिए एक करंट यहां फ्लो हो रहा है, और ई वाला सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, करंट इस सर्किट में फ्लो हो रहा है, फिर इस सर्किट में फ्लो हो रहा है, और इस सर्किट में फ्लो हो रहा है, और फिर इस सर्किट में इस तरह से फ्लो हो रहा है, और ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है डी, और ई वाला सर्किट यहां था जो कि हटा दिया, और यहां वाला एक सर्किट था ई वाला, इसको हटा दिया, क्योंकि उसमें करंट ही फ्लो नहीं हो रहा है। अब बताओ 10 ओम, 10 ओम, 10 ओम, 10 ओम, 10 ओम है, और ये भी 10 ओम है। अब बताओ आर ए डी कितना हो जाएगा, बताइए कि अब आर ए डी कितना हो जाएगा। अगर हम देखें ई वाला 10 ओम, यहां देखो ई 10 ओम और ई 10 ओम, इसको अगर हम सीरीज में जोड़ दे, 10 ओम को सीरीज में जोड़ दे, और इस 10 ओम और 10 ओम को हम सीरीज में जोड़ लें, इसको नहीं, सीरीज में यहाँ कौन है, अगर देखोगे तो यहाँ सीरीज में कौन है, ई 10 ओम और ई वाला 10 ओम सीरीज में है, और ई वाला 10 ओम, ई वाला 10 ओम सीरीज में है। ठीक है, क्योंकि हमको इसके लॉन्ग रेसिस्टेंस निकालना है ना, इसके लॉन्ग, इस पॉइंट के लॉन्ग हमको रेसिस्टेंस निकालना है, तो ई वाला सीरीज में, ई वाला सीरीज में,
तो अब रेसिस्टर का अगर इस तरह से इन दोनों को सीरीज में जोड़ दोगे तो अब रेसिस्टर कैसा दिखेगा, इस तरह से 10 ओम, और इसको इसको जब सीरीज में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 20 ओम, और फिर ये वाला 10 ओम इधर, ये वाला 10 ओम 10 ओम ये हो जाएगा, फिर नीचे इधर 20 ओम, और ई वाला 10 ओम इधर। तो ई पॉइंट ए है, ई पॉइंट डी है, ये 10 ओम है, ई 10 और ई 10 सीरीज में मिलकर के 20 बन गया, ई 10 और ई 10 सीरीज में मिलकर के 20 बन गया, और ई 10 पहले से था नहीं। अब देखो 20 और 20 10 दोनों क्या है पैरेलल में यहाँ है, तो 20 और 20 का पैरेलल में कितना हो जाएगा 10, नेट रेसिस्टेंस हो जाएगा 10, 10 ए हो जाएगा इसका 10, और ए 10 और ए 10 सीरीज में, तो 10 10 10 कितना हो जाएगा 30, तो आर ए डी इज इक्वल टू 30 ओम रेसिस्टेंस आ जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बनाया जाता है, रेसिस्टेंस को सॉल्व करने का तरीका ये है। ठीक है, इजी है, कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि रेसिस्टेंस ऑफ ए स्ट्रेट वायर resistance of a straight wire is capital R. Now it is based, now it is bent in circular form, then find out net resistance of this circular loop
about net resistance of this circular loop. क्या कर रहा है? रेसिस्टेंस ऑफ स्ट्रेट वायर इज कैपिटल आर, नाउ इट इज बेंड इन अ सर्कुलर फॉर्म, देन फाइंड आउट नेट रेसिस्टेंस ऑफ दिस सर्कुलर लूप about about its two diametrically opposite points. It's about its two di diametrically diametrically opposite points. ठीक है, क्या कह रहा है? क्वेश्चन है कि रेसिस्टेंस ऑफ स्ट्रेट वायर इज कैपिटल आर। रेसिस्टेंस का एक वायर है जिसका रेसिस्टेंस कैपिटल वायर है और उसको सर्कुलर फॉर्म में उसको क्या किया? बेंड कर दिया गया। तो बताइए उसके डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट से उसका नेट रेसिस्टेंस कितना होगा। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, इधर देखते हैं कि एक वायर है। क्या है? एक वायर है, एक वायर है जिसका रेसिस्टेंस जो है कैपिटल आर दे रखा है। इस वायर को हमने क्या किया? एक सर्कुलर फॉर्म में बेंड कर दिया। तो इसके डायमेट्रिकली, एक मतलब ये डायमीटर है, इसके अपोजिट पॉइंट पर, जैसे कि एक पॉइंट मान लेते हैं एक्स है, ये पॉइंट वाई है, लेट सपोज। तो बताइए इसके अपोजिट पॉइंट से इसका नेट रेसिस्टेंस कितना होगा। अगर इस पूरे वायर का अगर रेसिस्टेंस क्या है? आर है, तो इसका आधे का रेसिस्टेंस कितना होगा? आर बाई टू। पूरे का आर तो आधे का आर बाई टू, इसका भी आर बाई टू। अब बताओ अगर इस पॉइंट्स के एक्सिस से हम अगर निकालना चाहे तो आर बाई टू और आर बाई टू किस सीरीज में है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं ना, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन से ऐड करो ना। अगर आर नेट अगर यहां से निकालोगे पैरेलल कॉम्बिनेशनली तो क्या हो जाएगा? आर बाई टू इंटू आर बाई टू अपॉन आर बाई टू प्लस आर बाई टू कितना हो जाएगा? आर। तो यहां से आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? आर बाई फोर। आर नेट कितना हो जाएगा? आर बाई फोर। ठीक है, ये आपको आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या करते हैं, आगे देखते हैं। अब इसके आगे अगर देखें क्वेश्चन, एक जैसे कि हमें दे रखा है क्वेश्चन कुछ इस तरह से। लेट सपोज क्वेश्चन दे रखा है कि एक सर्किट दे रखा है। सर्किट में इस तरह से दे रखा है। ए पॉइंट ए है और ये पॉइंट आपको बी है। ये आपको R1 रेसिस्टेंस है, ये R2 रेसिस्टेंस है, ये R3 रेसिस्टेंस है। यहां से जो आपको करंट फ्लो हो रहा है, I1 करंट फ्लो हो रहा है, इस वायर में आपको I2 करंट फ्लो हो रहा है और इस वायर में आपको I3 करंट फ्लो हो रहा है। तो आप बताइए I3 बाई I1 का रेशियो बताइए कि कितना होगा। I3 बाई I1 का रेशियो कितना आ जाएगा, आपको ये क्वेश्चन में बताना है। क्या ये क्वेश्चन? ठीक है, अब बताओ अगर नेट रेसिस्टेंस अगर इसका निकाले तो नेट रेसिस्टेंस कितना होगा? ये दोनों R2 और R3 तो पैरेलल में है और ये इसका सीरीज में हो जाएगा। तो नेट रेसिस्टेंस जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? R1 प्लस इस दोनों का पैरेलल में कितना हो जाएगा? R2 R3 अपॉन R2 प्लस R3। यही हो जाएगा नेट रेसिस्टेंस। नहीं, अब हमको नेट रेसिस्टेंस तो पता चल गया। हमें क्या पता चल गया? नेट रेसिस्टेंस पता चल गया। अब हमको निकालना है क्या? I3 बाई I1। कैसे निकालें बताओ? I3 बाई I1 कैसे फाइंड करें? निकालो I3 बाई I1। अगर हम I1 निकालना चाहें, I1 तो I1 कैसे निकालेंगे बताओ? हम जानते हैं कि पैरेलल मतलब कि पैरेलल एथी में सीरीज में तो आपको हो जाता है R1 इज टू R2
इज इक्वल टू क्या होता है, I1 इज टू I2 होता है। लेकिन अगर हम पैरेलल में देखें तो पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में होता है जैसे कि हमको I2 इज टू I3 निकालना है, तो पहले I3 अपॉन I1, नहीं ये निकालना है ना। अगर इसको निकालना है तो कैसे निकाले, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, I1 निकालते हैं। अगर I1 निकाले तो क्या हो जाएगा, V बाई आर, लेट सपोज मान लेते हैं इसको पोटेंशियल V दे रखा है, तो V बाई आर तो कितना हो जाएगा, V I इज इक्वल टू V बाई आर, तो I इज इक्वल टू V बाई आर। आर का वैल्यू कितना है, R1 प्लस 2 R3 अपॉन मतलब R2 इंटू R3 अपॉन R2 प्लस R3, ये हो जाएगा I1। उसके बाद में हम I2 अगर निकालना चाहें, I2, तो I2 हम कैसे निकालेंगे बताइए, I2 हम कैसे निकालेंगे। यहां से तो I1 करंट फ्लो हो रहा है, यहां से I2 करंट फ्लो होने लगा, तो करंट फ्लो हो रहा है I2, ठीक है। और रेसिस्टेंस है R2, तो I2 इज इक्वल टू क्या होगा, V बाई आर। तो I2 इज इक्वल टू V बाई आर, तो यहां का अगर वोल्टेज देखे, यहां का अगर वोल्टेज देखे, इस केवल R1 पर वोल्टेज कितना आ जाएगा, R1 पर अगर वोल्टेज निकाले तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू होता है आई आर, तो यहां से है I1 R1 हो जाएगा वोल्टेज यहां पर, नहीं I1 R1, ये V डैश वोल्टेज हो गया केवल R1 रेसिस्टेंस पर। लेकिन R2 रेसिस्टेंस पर अगर निकालना चाहें तो करंट तो फ्लो, तो यहां रेसिस्टेंस कितना होगा, पहले था आपको रेसिस्टेंस, पूरे सर्किट का वोल्टेज कितना है, यहां से अगर वोल्टेज अगर निकालना चाहें V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 इंटू R1 प्लस R2 R3 अपॉन R2 प्लस R3, ये हो जाएगा पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस, और केवल R पर R1 रेसिस्टेंस पर इतना पोटेंशियल है, नहीं तो इस R2 पे कितना पोटेंशियल हो जाएगा, तो R2 पे पोटेंशियल इस पर इतना है और टोटल पे इतना है, तो इसको अगर माइनस कर ले तो इस पर R2 पर मिल जाएगा, क्योंकि दोनों पर सेम ही होता है, तो यहां से माइनस कर लेते हैं। रेसिस्टेंस V वोल्टेज अपॉन किस पर, R2, कितना हो जाएगा, I1 इंटू R1 प्लस R2 R3 अपॉन R2 प्लस R3 माइनस I1 R1, ये हो जाएगा। हाँ, अब यहां से क्या करेंगे, हम I1 कॉमन ले लेते हैं। I1 अगर कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 R3 अपॉन R2 प्लस R3 माइनस R1, ये हो जाएगा, माइनस R1 प्लस R1 खत्म, तो यहां से R2 पर बच गया I1 इंटू R2 R3 अपॉन R2 प्लस R3, ये बच गया इस पर पोटेंशियल। इस पर पोटेंशियल कितना आया, I1 इंटू R2 R3 अपॉन R2 प्लस R3, ये हो गया पोटेंशियल इस पर, और इस पर पोटेंशियल इतना, ठीक है। तो अब अगर हम I3 अपॉन I1 निकाले, तो हमको तो I1 पता है कि इतना है I1, I3 कितना हो जाएगा, तो I3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आर, V बाई आर, तो I3 पर V कितना है, I1 इंटू R2 R3 अपॉन R2 प्लस R3 अपॉन R कितना है, R2, तो R2 हो गया। हमें I3 निकालना था ना, तो इसके लिए अगर निकालेंगे तो इस पर भी पोटेंशियल इतना ही होगा, बस यहाँ R3 कर दो तो यहाँ I3 निकल जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ आई, क्योंकि ये पैरेलल में है तो इस पर जितना पोटेंशियल है उतना ही पोटेंशियल इस पर होगा, पैरेलल में है इसलिए। तो यहाँ से R3 कर देंगे तो V बाई आर, यहाँ से I3 मेरा निकल गया। अब हम क्या करेंगे, I1 अपॉन, अगर I3 यहाँ से निकाले तो I1 मेरा कितना आया है, V अपॉन R1 प्लस R2 R3 अपॉन R2 प्लस R3 इंटू इंटू I3 यानी कि नीचे अपॉन में होता है, ऊपर उलट जाएगा, तो R3 अपॉन हो जाएगा I1 इंटू R2 R3 अपॉन R2 प्लस R3, ये हो जाएगा। हाँ ये हो जाएगा। और अगर इस पूरे करंट का वोल्टेज यहाँ V का वैल्यू लिख देते हैं तो V का वैल्यू कितना था, इतना, तो लिख देते हैं I1 इंटू R1 प्लस R2 R3 अपॉन R2 प्लस R3। तो R1 R2 तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, नहीं तो बचेगा क्या, I1 अपॉन I3 इज इक्वल टू, ऊपर क्या बच जाएगा, ऊपर बच जाएगा R3 और नीचे बच जाएगा R2 R3 अपॉन R2 प्लस R3, ये हो जाएगा। तो यहाँ से I1 अपॉन I3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, R3 इंटू R2 प्लस R3 अपॉन R2 प्लस R2 इंटू R3, ये आ जाएगा रेशियो, ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये जो है बहुत लेंदी हो गया प्रोसेस, ठीक है, ये तो बहुत लेंदी प्रोसेस से आया, लेकिन ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो ये तो इक्विपोटेंशियल मेथड हो गया। इक्विपोटेंशियल मेथड के बाद में आता है आपको सिमेट्रिकल लाइन मेथड। क्या जाता है, सिमेट्रिकल लाइन मेथड। अगर हम बात करें सिमेट्रिकल लाइन मेथड की तो उसको देखते हैं कि सिमेट्रिकल लाइन मेथड, इससे भी क्या होता है, रेसिस्टेंस को जो है ना, सिमेट्रिकल लाइन मेथड को यूज करके आप रेसिस्टेंस को, किसी भी सर्किट को हो बहुत बड़ा बड़ा, उसको आप आसानी से उसका क्या कर सकते हैं, नेट रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो देखते हैं सिमेट्रिकल लाइन मेथड में क्या होता है। सिमेट्रिकल लाइन मेथड, सिमेट्रिकल लाइन मेथड, ठीक है। अब देखिए सिमेट्रिकल लाइन मेथड को हमने देखा, देखने वाले हैं सिमेट्रिकल लाइन मेथड में क्या होता है। तो सिमेट्रिकल लाइन मेथड जो होता है एप्लीकेबल ओनली फॉर सिमेट्रिकल सर्किट, ये केवल और केवल सिमेट्रिकल सर्किट के लिए ही एप्लीकेबल होता है, ठीक है। क्या है, दिस मेथड इज ओनली एप्लीकेबल फॉर सिमेट्रिकल सर्किट, सिमेट्रिकल सर्किट। सिमेट्रिकल लाइन मेथड जो होता है केवल और केवल सिमेट्रिकल सर्किट के लिए ही क्या होता है, एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो ये केवल और केवल सिमेट्रिकल सर्किट के लिए ही एप्लीकेबल होगा सिमेट्रिकल लाइन मेथड, ठीक है। अब जैसे कि अब हमें इसको समझने के लिए एक सर्किट लेना होगा। सर्किट लेते हैं सिमेट्रिकल सर्किट। सिमेट्रिकल सर्किट जैसे कि हमको सर्किट कुछ इस तरह से है।
ये हो गया सिमेट्रिकल सर्किट। ठीक है, सबका रेसिस्टेंस जो है कैपिटल आर है। ठीक है, सबका रेसिस्टेंस कैपिटल आर है। और एक और रेसिस्ट सर्किट है, ये भी आर है, ये भी आर है। ये जो पॉइंट है एक्स पॉइंट है और ये जो पॉइंट है वाई पॉइंट। तो हमको बताना है कि आर एक्स वाई कितना होगा, एक्स वाई के थ्रू नेट रेसिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, ये हमको निकालना है। इतना बड़ा सर्किट है, इसके लिए हमको नेट रेसिस्टेंस कितना होगा निकालना है। कैसे निकालेंगे बताइए। अगर देखें इसको इसको अगर सीरीज में जोड़ ले, फिर इसके आगे अगर बढ़ना चाहे तो फिर ई वाला आ जाएगा, फिर इधर ही आ जाएगा। अब इसको किस में जोड़े, अगर इसको सीरीज में जोड़ते हैं तो फिर इधर है, फिर इधर है, मतलब कि बहुत ज्यादा ही लेंदी हो जाएगा इस तरह से। नहीं, बहुत इस तरह से जो है, अगर हम डायरेक्ट इसको ऐड करने का कोशिश करें तो गड़बड़ी होने का चांसेस क्या है, बहुत अधिक है इस केस में। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस तरह के जब भी सर्किट हमें दिखाई देता है तो हम सिमेट्रिकल लाइन मेथड का यूज करते हैं। और सिमेट्रिकल लाइन मेथड से हम बड़ी ही आसानी से क्या करते हैं, इस तरह के सर्किट को सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, और निपट लेते हैं इस तरह के सर्किट से बहुत ही आसानी से। सिमेट्रिकल सर्किट, सिमेट्रिकल लाइन मेथड को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ स्टेप्स लेना पड़ेगा। जैसे कि स्टेप नंबर 1 देखते हैं। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में आपको चेकअप करना है, चेक सर्किट इज सिमेट्रिकल और नॉट। सबसे पहला स्टेप कि आपको तो चेक करना है कि ये सिमेट्रिकल सर्किट है या नहीं है। नहीं तो एक सिमेट्रिकल सर्किट है। अगर हम इधर देखें तो एक रेजिस्टेंस यहां भी, एक इधर भी है, एक इधर भी है और एक इधर भी है, एक यहां भी है, एक यहां भी है, एक यहां भी है, यहां भी है। एक सिमेट्रिकल सर्किट तो है, हमने चेक कर लिया। स्टेप 2 में आपको करना है, स्टेप 2 में आपको करना क्या है, टू चेक सिमेट्री सिटी of circuit, draw a perpendicular bisector about which net resistance to be calculated। ठीक है, अब आपको स्टेप 2 में करना क्या है कि स्टेप 2 में आपको करना यह है कि टू चेक सिमेट्रिसिटी, आपको सिमेट्रिसिटी चेक करने के लिए ऑफ सर्किट, सर्किट का एक आपको क्या करना है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ड्रॉ करना है, विच नेट रेसिस्टेंस टू बी कैलकुलेटेड, जो कि जिसके अकॉर्डिंग आप जिस एक्सेस के अकॉर्डिंग, जिस नेट रेसिस्टेंस के अकॉर्डिंग आप नेट रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करना है, ड्रॉ करना है। जैसे कि हम इस एक्स और वाई के थ्रू हम क्या करना चाहते हैं, इसका हम नेट रेसिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं। इस एक्स और वाई के थ्रू हम क्या करना चाहते हैं, नेट रेजिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं। तो इसके हम इसके परपेंडिकुलर क्या करेंगे, एक बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे।
तो अगर हम देखें तो ये वाला जो रेसिस्टेंस है एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ही काम कर रहा है। इसको इधर आधा पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है, इधर इसको इधर इस तरह से आधा पार्ट में, तो ये क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये हमने मान लिया कि एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। नहीं, अब आगे देखते हैं। स्टेप 3 में आपको क्या करना है, स्टेप 3 में आपको करना है, इफ दिस सर्किट इज symmetrical about this bisector mirror image, then it is known as symmetrical line. Symmetrical line, symmetrical line is always symmetrical line is always equipotential line. Any resistance having both ends on this line can be removed from the circuit. हमने क्या लिखा, स्टेप 3 में आपको क्या करना है कि इफ दिस सर्किट इज सिमेट्रिकल अबाउट दिस बाइसेक्टर, अगर यह जो सर्किट है इस बाइसेक्टर के अबाउट अगर ये सिमेट्रिकल है यानी कि ये मिरर इमेज है, देन इट इज नोन एज सिमेट्रिकल लाइन। तब इस लाइन को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल लाइन कहते हैं। इस बाइसेक्टर को क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल लाइन। ठीक है, और सिमेट्रिकल लाइन इज ऑलवेज इक्विपोटेंशियल। और सिमेट्रिकल लाइन जो होता है हमेशा क्या होता है, इक्विपोटेंशियल होता है। मतलब कि यहां का जो पोटेंशियल होगा वहां यहां भी वही पोटेंशियल होगा, यानी कि एक शॉर्ट सर्किट की तरफ काम करेगा। ठीक है, तो ये हमेशा क्या होगा, इक्वी पोटेंशियल लाइन होगा। ठीक है, एनी रेसिस्टेंस हैविंग बोथ एंड्स ऑन दिस लाइन, कोई भी रेसिस्टेंस अगर इस दोनों एंड्स पर अगर इस लाइन पर होता है, कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द सर्किट, तो उसको सर्किट से रिमूव कर सकते हैं। इसको अगर हम सर्किट से हटा भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इससे करंट का फ्लो नहीं होगा। एक क्या है, दोनों का पोटेंशियल सेम होने के कारण इसमें कोई करंट फ्लो ही नहीं होगा। ठीक है, शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। तो इस पर क्या होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसको हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। इसको हम रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं इस रेसिस्टेंस को। जैसे ही इस रेसिस्टेंस को हटाएंगे, इसमें पता है कमी क्या है, कि एक और रेसिस्टेंस अगर बना दें यहां इस तरह से, तब सही है, अब सही है। ठीक है, अब क्या है कि इसी को हम क्या करेंगे, इस बीच वाले इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के रेसिस्टेंस को हटा देते हैं। चलिए, अब उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हटाते हैं तो क्या हो, कैसा दिखेगा वो रेसिस्टेंस, कुछ इस तरह से दिखेगा।
ये वाला रेसिस्टेंस हम हटा दिए, और एक रेसिस्टेंस जब इधर से आया था और एक रेसिस्टेंस इधर, दोनों कनेक्टेड था, तो एक रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा यहां, और ये जो हो जाएगा कुछ इस तरह से हो जाएगा, और एक इधर से भी आया था और एक इधर से आया था। ये वाला जो रेसिस्टेंस होगा, ये रेसिस्टेंस कुछ इस तरह से आ जाएगा, और एक था बीच का रेसिस्टेंस इस तरह से, ये था एक्स और ये था वाई। अब जब इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले रेसिस्टेंस को हटा दिए, तो अब रेसिस्टेंस, अब सर्किट जो है कुछ इस तरह से दिखने लगा। ये तो था, सबका था आर, ये भी आर 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 आर, सबका रेसिस्टेंस जो है आर है। अब बताओ आर एक्स वाई के थ्रू नेट रेसिस्टेंस कितना होगा। अब बताओ, ए आर और ई आर कितना हो जाएगा, 2R। ए आर और ए आर दोनों सीरीज में 2R, ए आर और ए आर दोनों सीरीज में 2R, ए आर और ए आर दोनों सीरीज में 2R, और ए आर और ए आर दोनों सीरीज में कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा। तो अब जो है रेसिस्टेंस कैसा दिखेगा, इस तरह के दिखेगा। अ, यहाँ भी एक रेसिस्टेंस था, ये वाला, ठीक है, और ये पॉइंट एक्स है, ये पॉइंट वाई है। अब रेसिस्टेंस कुछ इस तरह से दिखेगा, क्यों, ई वाला जुड़ के ई बन गया 2R, ई वाला मिलके 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 बन गई 2R, और ई आर 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 बच गया। अब बताओ 2R पैरेलल में, 2R और 2R पैरेलल में क्या हो जाएगा, R, ये भी हो जाएगा R, ये भी हो जाएगा R, और ये है 2R, ठीक है। ये हो जाएगा R, और ये हो जाएगा R, और ये हो जाएगा R, R R R कितना हो जाएगा, 3R। यहां भी नीचे R R और ये R, 3R, यानी कि अब रेसिस्टेंस कैसा दिखेगा, इस तरह का। 1 मिनट रुकिएगा।
तो ठीक है, ई आर और ई आर और ई आर कितना हो जाएगा 3R, ए आर 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 कितना हो जाएगा 3R, और ये है 2R, कितना हो जाएगा 3R, 3R और 2R, 3R और 3R का पैरेलल कितना हो जाएगा 3R/2, ये 3R और ये 3R दोनों पैरेलल में है, इसको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3R/2, और 3R/2 और ये हो जाएगा 2R, दोनों हो जाएंगे पैरेलल में, तो 3R/2, 3R/2 और ये है 2R, दोनों को पैरेलल में जब ऐड करेंगे तो 3R/2, 3R/2 2 प्लस कितना हो जाएगा, 1 मिनट भाई बारिश आ गया, अभी रुकिए यहीं पे खत्म करते हैं, बारिश आ गया, ठीक है।